त्यांना वेलकम मिस्टर बबन लहाने सर. कम ऑन द स्क्रीन. धन्यवाद संगीता मैम, धन्यवाद सचिन सर, धन्यवाद सृष्टि. चलिए दिन की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं. एक बार क्या होता है, राजा बीमार होता है और उसे बहुत सारी बीमारियां होती है. तो फिर वो अपना इलाज करने के लिए हर एक वैद्य के पास जाता है, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाता है. अंत में किसी लोगों के सुझाव के कारण वो एक साधु के पास जाता है जंगल में और साधु से इलाज करवाना चाहता है. साधु कहता है कि मैं तो आपका इलाज करूंगा, लेकिन एक शर्त है कि आपको मेरे पास पैदल आना होगा. तो राजा कभी पैदल चला ही नहीं था. वो तैयार हो जाता है, ठीक है कहता है. उसे बहुत दूर से आना पड़ता था, राजमहल से, फिर जंगल से होकर उसके पास गुफा में आना पड़ता था. तो ये इलाज लगभग 3-4 महीने तक चलता रहता है. वो धीरे धीरे आता रहता है. सिर्फ साधु से मुलाकात होती है और साधु उसे देखता है और फिर वापस भेज देता है. राजा को आश्चर्य होता है कि ये किस तरह का इलाज है कि वो कुछ बताता भी नहीं है. सिर्फ वो आता है और फिर अगले दिन आने के लिए कहता है और लगभग 3-4 महीने बीत जाते हैं. जैसे ही 3-4 महीने बीत जाते हैं, राजा को पता चलता है कि उसका वजन अपने आप कम होने लगा है और उसकी बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो गई है. और इस तरह से उसकी बीमारियां दूर हो गई, मतलब बिना कोई इलाज के, बिना किसी दवा के. तो इस कहानी से यही आपको सीख मिलनी चाहिए कि बस हमारा शरीर, जितना हम अपने शरीर को कष्ट देंगे, जितनी हम तकलीफ अपने आप को देंगे, जितनी हम मेहनत अपने आप को से ज़्यादा करेंगे, उतना शरीर हमारा साथ देता है. तो मराठी में एक कहावत है, देरे हरियाणी पनगावरी. तो इस तरह से भगवान भी हमें जो है एक जगह पर बैठने के बाद कुछ देते नहीं है. तो इसीलिए यदि आपको सेहत प्राप्त करनी है तो निश्चित रूप से सुबह उठना होगा, 4 बजे 5 बजे उठना होगा. कोच जो कहते हैं वो बातें आपको सुननी होगी. आपका शरीर कहता है कि आज नहीं वर्कआउट, हम कल करेंगे, तो वो आपको टालना होगा. और कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. तो इस तरह से अभी से आपको शुरुआत करनी होगी, तभी आपकी सेहत में सुधार आ सकती है. चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य विषय की ओर. मैं हूँ बबन लहाने. लगभग 3 वर्षों से इस स्वास्थ्य के कॉल पर आया हूँ. 4 वर्षों से, माफ कीजिए, इस स्वास्थ्य के कॉल पर आया था अपने सेहत में सुधार करने के लिए. अब मैं अपने सेहत में सुधार करने के बाद अब मैं सभी लोगों की सेहत सुधार करने की कोशिश करता हूँ. सचिन सर साझा कर रहे हैं या? ओ ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. मेरा आज का मुख्य विषय है कि हमारी ऊर्जा किस तरह से बढ़ानी चाहिए. देखते हैं कि हम वर्कआउट तो करते हैं, लेकिन हमारी ऊर्जा कम होती है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्यायाम के बाद की अवधि पोषक तत्वों के समय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. और इसीलिए हमारे कोच जो है ना, वर्कआउट करते समय आपको एनर्जी ड्रिंक लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि यही वो सबसे सही समय होता है जब हमारा शरीर पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है और हमारे जो पेशी है वो जागृत हो जाते हैं. इस दौरान सही अनुपात में पोषक तत्व लेने से न केवल क्षतिग्रस्त मांसपेशियों का पुनर्निर्माण होता है और ऊर्जा बहाल होती है, बल्कि यह एक सुपर कॉम्पेंसेटेड तरीके से काम करता है, जो शरीर की संरचना और व्यायाम प्रदर्शन दोनों को बढ़ाता है. मतलब ये हमारे जो मांसपेशियां जो हमारी क्षतिग्रस्त हो जाती है, बाद में हमारी ऊर्जा कम हो जाती है, हमारा शरीर जो ढीला पड़ा हुआ होता है, हमारे शरीर की संरचना जो बेडौल बन जाती है, वो सही मायने में सही तरीके से सही हो जाती है. हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारा शरीर एक सुडौल बन जाता है, हमारी क्षतिग्रस्त मांसपेशियां जो है वो रिकवर हो जाती है पूरी तरह से और वो मांसपेशियों में ताकत आ जाती है. नेक्स्ट. इसके बाद में hydration fuel your body like our fuels an engine. Without it everything slows down. Let us break down.
तो क्या हो जाता है, हम व्यायाम करने के बाद सुबह-सुबह हम व्यायाम करते हैं और व्यायाम करने के बाद हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट होती है, क्योंकि हमारे शरीर की पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो उस पानी की मात्रा को की पूर्ति करने के लिए हम जो बार-बार आपसे कहते हैं कि व्यायाम करने से पहले आपको फ्रेश एनर्जी ड्रिंक लेना है। 6 बजे के ब्रेक में आपको क्या करना है, 24 हाइड्रेट लेना है, नाइट वर्क लेना है, स्किन बूस्टर लेना है या फिर लैपटॉप लेना है या फिर एलो कंसंट्रेट लेना है। तो ये एनर्जी बढ़ाने वाले ड्रिंक अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने वाली पेय आपको बताते हैं। तो ये क्या करते हैं, देखो, हेल्प्स मेंटेन एनर्जी लेवल्स, ये हमारे एनर्जी लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हमारे शरीर को तापमान को सही रखने का काम करते हैं। सपोर्ट्स ब्रेन फंक्शन, हमारे जो है ब्रेन के फंक्शन को सपोर्ट करते हैं कि वो सही तरह से सोचने की क्षमता उसमें बनी रहे। हेल्प्स ट्रांसपोर्ट इम्यून सेल्स, और हमारे इम्यून सेल्स रोग प्रतिकार क्षमता के लिए जो सेल्स पेशी होते हैं संवहन करने का काम करते हैं, उसे भी बढ़ाने का काम ये करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में यस सर, आगे बढ़िए। सचिन सर, यस, तो ये तो इसके लिए हमें जरूरी है हमारी ऊर्जा को बढ़ाए रखना। हमारी ऊर्जा को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पोजिशन स्टैंडसेस, तो अंतर्राष्ट्रीय एक समिति है, वो समिति स्पोर्ट्स की, खेल की, वो कहती है कि न्यूट्रिशन जो आप ऊर्जा बढ़ाना चाहते हो, वो न्यूट्रिशन के द्वारा आपको ऊर्जा बढ़ानी चाहिए, न कि कोल्ड ड्रिंक्स या आदि का सेवन, कॉफ़ी आदि का सेवन करके। तो ये ऊर्जा कैसी बढ़ानी है हम देखते हैं। हमारे शरीर में कैफीन का सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है, वो भी सही तरीके से। तो हमारे शरीर में वजन के अनुपात में कैफीन हमारे शरीर में होना ज़रूरी है। मान लीजिए हमारा वजन है 70 केजी, 70 किलो का हमारा वजन है, तो पर केजी 3 to 6 mg पर किलोग्राम ये कैफीन हमारे शरीर में जाना चाहिए दिन भर में, न कि उससे ज़्यादा न उससे कम। तो इस तरह से लगभग 200 से 400 mg की मात्रा में कैफीन हमारे शरीर में जाना चाहिए जब हमारा वजन 70 केजी का होता है। तो नेक्स्ट, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, वी नीड सस्टेन्ड एनर्जी विदाउट एक्सेस शुगर। हम ऊर्जा तो बढ़ाना चाहते हैं, एनर्जी तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऊर्जा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, शुगर युक्त, शर्करा युक्त जो है पेय जो है उसका ग्रहण करते हैं। लेकिन हमें तो विदाउट शुगर, विदाउट शर्करा वाला आहार हमें लेना है, जो कि हमारी ऊर्जा तो बढ़ाए लेकिन शर्करा उसमें से न मिले, शुगर हमें न मिले। यदि शर्करा का हम ग्रहण करते हैं तो हमारा वजन बढ़ता है और फिर वो ऊर्जा किसी काम की नहीं रहती है। नेक्स्ट, तो फास्ट पेस्ड लाइफ, आज का जीवन जो है ना हमारा बहुत ही, आज मतलब हम हर सेकंड का, हर मिनट का हिसाब रखते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए आज मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, भावनिक स्वास्थ्य, ये हमारे लिए सभी ज़रूरी होता है। द नीड फॉर एनर्जी, अलर्टनेस एंड फोकस, तो ऊर्जा के साथ साथ हमें हमें जो है अलर्टनेस भी चाहिए और फोकस भी चाहिए। हम काम में हमें ध्यान देना भी ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, काम में थकान आती है, बोरियत हो जाती है, तो फिर वो चाय ग्रहण कर लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, या फिर कुछ लोग तो धूम्रपान का भी सेवन करते हैं। तो ये गलत आदतों के अधीन हो जाते हैं। तो ये गलत आदतों के अधीन नहीं होना है, बल्कि सही ऊर्जा हमारे शरीर में जाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, तो वाई एनर्जी, अलर्टनेस एंड फोकस मैटर मोर देन एवर, तो हमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। द नेचर ऑफ मॉडर्न लाइफ, एक तो आधुनिक जीवन की का जो प्राकृतिक जो है तत्व है, वो है कांस्टेंट कनेक्टिविटी जो है हम रखते हैं, जैसे कि फ़ोन से, ईमेल से, मीटिंग से, इसके कारण हम व्यस्त रहते हैं दिन भर में। बाद में मल्टीटास्किंग इन इज़ द नॉर्म, और बाद में हम मल्टीटास्किंग मतलब कुछ लोग पैसा कमाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, न केवल एक बिजनेस पर डिपेंड रहते, बल्कि साथ साथ 2-3 बिजनेस भी वो कर लेते हैं, एक साथ 2-3 काम कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बाद में जानकारी हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा संग्रहित होती है, कोई कोई कौन सी बातें क्या क्या याद रखें इसके लिए, और फास्टर डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड, और हमें जल्दी ही कोई निर्णय क्षमता बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमें अपनी ऊर्जा बढ़ाना,
मेंटली अलर्टनेस, अलर्ट रहना और किसी बात पर फोकस करना ज़रूरी होता है। चैलेंजेस वी फेस, एक समस्या है जिससे हम जूझते हैं, वो है मेंटल फटीग, मानसिक थकान, रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन, तो हम कहीं पर भी अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं। बाद में बर्नआउट रिस्क, बाद में मानसिक, भावनिक और शारीरिक थकान हमें आ जाती है। डिफ़िकल्टी स्टेइंग प्रेज़ेंट, हम जो वर्तमान में हम कहीं पर भी स्थिर रहने के लिए हम वहाँ पर नहीं रह पाते हैं, हमारा दिमाग अलग जगह पर भटक जाता है और किसी काम में अपना मन नहीं लगता है, तो ये हो जाता है जब हमारी ऊर्जा कम हो जाती है तो। नेक्स्ट, इसके बाद में फाइव एनर्जी अलर्टनेस एंड फोकस मैटर, तो इसीलिए एनर्जी हमारे लिए एक मोटिवेशन है, हमारे जो है मोटिवेशन का काम करती है और हमें काम करने का उत्साह देती है। इसके बाद में प्रोडक्टिविटी अपना वो बढ़ाती है, अटेंशन बढ़ाती है, एफिशिएंसी हमारे बढ़ाती है, काम करने का जो उत्साह बढ़ाती है। तो इसके लिए हाउ टू बूस्ट एनर्जी, एनर्जी बूस्ट करने के लिए क्या करना है, प्रॉपर स्लीप एंड हाइड्रेशन, तो सबसे बढ़िया ज़रूरी है अपनी एनर्जी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सही तरीके नींद ज़रूरी है। इसके बाद में अपने शरीर को हाइड्रेट रखना भी ज़रूरी है। माइंडफुल ब्रेक्स, और बीच बीच में हमारे मन को तरोताज़ा करने के लिए हमें ब्रेक भी लेना बहुत ज़रूरी है। सही मात्रा में न्यूट्रिशन ज़रूरी है, अपने शरीर की मूवमेंट ज़रूरी है, जैसे कि वॉकिंग है, वर्कआउट है, स्ट्रेचिंग है, ये ज़रूरी है। और लिमिटिंग डिस्ट्रैक्शंस, नोटिफिकेशन, मल्टीटास्किंग, तो इस तरह से हमें बीच बीच में काम करते हैं तो थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है। और ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमें हाइड्रेशन, हमारे बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, फाइव, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, रिसर्च सेज वन ऑफ द टॉप हेल्थ गोल ऑफ हेल्थ और वेलनेस कंज्यूमर्स इन इज टू इंक्रीज एनर्जी लेवल्स, क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा एक रिसर्च, एक अनुसंधान सामने आया है हमारे स्वास्थ्य के बारे में। यदि हम अपने स्वास्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं, सही रखना चाहते हैं, स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं, तो हमारी ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन पेय है आपके लिए लिपटॉप, इसके लिए सबसे बेहतरीन पेय है आपके लिए लिपटॉप, जो फील एनर्जाइज्ड, जो आपको ऐसा आपके अंदर ऊर्जा महसूस करवाता है। एक नया आविष्कार है हमारे लिए, जो एक विश्व का नंबर 1 सकल संतुलित आहार, जिसमें से अब ये वरदान है हमारे लिए लिपटॉप। नेक्स्ट, संगीता बहुत फक्त कट करून दिया। तो लैपटॉप में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है देखिए, कैफीन, जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़रूरी है वो कैफीन है। बाद में प्रोप्राइटरी एक्सट्रैक्ट ऑफ अल्पिनिया गलंगा, यह एक आयुर्वेदिक वनस्पति है, एक आयुर्वेदिक औषधि है, जो हमारे लिए पाचन तंत्र को बढ़ाने के लिए, गले की खराश को कम करने के लिए, हमारी सूजन को कम करने के लिए और हमारे बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए, जागृत करने के लिए, हमारे दिमाग को जागृत करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और साथ ही साथ इसमें बी विटामिन की पूरी आपको यहाँ पर सीरीज यहाँ पर देखने को मिलती है। विटामिन B1 है, B2 है, B5, B3, B6, B7 एंड B12 आल्सो। तो ये पूरी बी विटामिन की मात्रा इसमें हमें मिल जाती है। इतने सारे बी विटामिन हमें कहीं पर भी नहीं मिल पाते हैं, तो ये हमें एक जगह पर मिलते हैं। और साथ ही साथ विटामिन सी भी, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, वो भी हमें इसमें से मिलता है। तो देखिए लैपटॉप में की बेनिफिट क्या है, अ कन्वीनियंट वे टू फील एनर्जाइज्ड एंड अलर्ट, तो ये हमें ऊर्जा प्रदान करने का और हमें जागृत करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हमें 80 mg कैफीन मिलता है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है, हमें हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाने का काम करता है। और ये इसमें हमारे कैफीन भी है जो पाचन तंत्र बढ़ाने का काम करता है, जो हमारा मेंटल अलर्टनेस बढ़ाने का काम करता है। और इट इज़ क्लिनिकली शोन टू हेल्प acute and consistent improvement in feeling and alertness, calmness। तो ये जो है वैद्यकीय पद्धति से ये साबित हुआ है कि ये मदद करता है हमें अपने पाचन तंत्र को बढ़ाने के लिए, हमारे बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए, अपने आप को शांत रखने के लिए
और अपने अपनी बुद्धि को, दिमाग को जागृत करने के लिए। इट इज शोन टू हेल्प फील अलर्ट। और ये अपने आप में इतना महसूस करता है ना, हमें बस हम महसूस करते हैं, हम बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, भावनिक स्तर पर भी अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ है, मेरे अंदर अब नई शक्ति संचारित हो चुकी है, और हम फिर से काम करने के लिए लग जाते हैं, जुट जाते हैं, और हमारा मन भी उस काम में लगता है। इट इज शोन टू हेल्प फील काम। और अपने आप को काम शांत रखने के लिए, यदि हम चल विचल हो जाते हैं, काम में मन नहीं रखता है, तो वो हम अपने वो काम करने के लिए हम अपने दिमाग को, अपने शरीर को भी शांत रख सकते हैं। बी विटामिन एंड विटामिन सी कंट्रीब्यूट्स टू नॉर्मल एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ये हमारे ऊर्जा का जो है पाचन तंत्र में सहायता करने का काम करते हैं। विटामिन सी और विटामिन बी कंट्रीब्यूट्स टू रिडक्शन ऑफ टायर्डनेस एंड फैटिग। और ये अपनी थकान और ये जो भी हमें आलस आता है, ये इसे मिटाने का काम करते हैं। विटामिन सी एंड विटामिन B12 कंट्रीब्यूट्स टू प्रोटेक्शन ऑफ सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेस, जो त्रासदी आज के युग में हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है कि हम बहुत सारी त्रासदी, हम स्ट्रेस लेते हैं, तान तनाव, चिंता, यह हमारे लिए आज बहुत है कि चाहे किसी भी बात की हम चिंता लेते हैं, हम तनाव लेते हैं। तो ये इससे कम करने के लिए, और ये जो इसके बारे में सेल्स होते हैं, उस सेल्स को रिकवर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और ज़ीरो एडेड शुगर, इसमें ज़ीरो एडेड शुगर है। रिफ्रेशिंग वाटरमेलन फ्लेवर, और ये वाटरमेलन फ्लेवर में भी उपलब्ध है। नेक्स्ट, तो देखिए इसे कैसे बनाना है, देख लीजिए। एक सैचेट आप ले सकते हैं, एक सैचेट लीजिए, एक ग्लास लीजिए, खाली ग्लास में इस तरह से एक सैचेट, पूरा सैचेट डाल दीजिए। ये 5 ग्राम का सैचेट है, पूरी तरह से ग्लास में डाल देना है, और ऊपर से बस पानी डाल देना है। तो ये हो गया, इतना इजी है, बहुत ही आसान है इसे बनाना। एक सैचेट को ग्लास में डालकर ऊपर से पानी डाल देना है, ये अपना सैचेट तैयार हो गया। ये जितना पानी आप आवश्यक है उतना आप ले सकते हैं। फेदर यू आर एम्बार्किंग ऑन द रोड ट्रिप, ये कहीं पर भी ले, आप कहीं पर भी जा रहे हो, सुबह वर्कआउट करते समय आप ले सकते हो, ये दोपहर में आपको बोर हो रहा है तो उस समय पर आप ले सकते हैं। कहीं यात्रा पर जा रहे हो आप दोस्तों के साथ, कहीं पार्टी कर रहे हो तो वहाँ पर भी ले सकते हो। जैसे कि पार्टी में आप क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं, कुछ लोग तो फिर वो सिगार पीते हैं, कुछ लोग बियर लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लोग, जहाँ लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं, लेकिन जो सही अपने सेहत का ख्याल रखते हैं ना दोस्तों, तो पार्टी में एंजॉय करने के लिए बस लैपटॉप का सेवन कर सकते हैं। यदि आपको इसे और अच्छी तरह बेहतरीन बनाना है तो इसमें आप बर्फ भी डाल सकते हैं, तो बस आपको वो कोल्ड ड्रिंक का मज़ा आएगा, वो पार्टी का मज़ा भी आप इसमें वो बर्फ डालकर ले सकते हैं। तो ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जिम जाने वाले लोगों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, एथलेटिक्स को लिए, और घर पर बैठने वाले सभी लोगों के लिए ये उपयुक्त है। तो कोई भी इसका सेवन कर सकता है। बस छोटे बच्चों को बस इससे इन्हें दूर रखना है, क्योंकि छोटे बच्चों को जितना कम देंगे, जितना नहीं देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 18 वर्षों से आगे के लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो ये सेवन आप कहीं पर भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है आपके लिए पेय, जो आप कहीं पर भी कभी भी ले सकते हैं, और साथ में एक पाउच आप साथ में लेकर कहीं पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। यस, लय भारी, खूप सुंदर असं बबन सरांनी समजून सांगितलेलं आहे। सर्वजण म्हणत होते की B12 आहे, याच्यामध्ये बी सिरीज आहे आणि लिपटॉप ट्रिपल एनर्जी का डोस आहे, बस असं म्हणत होते सर्वजण। तर एकदा आज सर्वांना कळालेलं आहे की लिपटॉप मध्ये काय कंटेंट्स आहेत आणि काय एनर्जी आहे आणि त्याचे बेनिफिट्स काय आहेत। तर एकदा बबन सरांसाठी सर्वांनी जोरदार क्लॅपिंग करायची आहे, बस। खूप छान, आज सर्वांना माहित पडलं की लिपटॉप मध्ये काय एनर्जी आहे ती। तर यस, थँक्यू सो मच बबन सर, खूप सुंदर अशी माहिती सर्वांना समजेल अशा भाषेमध्ये तुम्ही सांगितलेली आहे। तर यस, एंड अभी जाएंगे हमारे कोच के पास। यस, ओवर टू यू ग्रेट कोच सचिन सर।